Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we will solve exercise of chapter number 3, the periodic table. The first question is multiple choice questions. The first one is, an element is made up of only one type of atom. कि एलिमेंट एक टाइप के एटम से बनते हैं, इसका ए वाला ठीक है. विच इज़ द केमिकल सिंबल ऑफ आयरन. आयरन का केमिकल सिंबल लोहे को बोलते हैं, इसका केमिकल सिंबल क्या है, एफ ई. बी वाला ठीक है. एन एटम हैज़ थॉट टू बी मेड अप ऑफ न्यूक्लियस सराउंडेड बाय अ क्लाउड ऑफ. न्यूक्लियस के गिर्द क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड होता है. ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स होते हैं, तो न्यूक्लियस के सराउंडेड में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ए वाला ठीक है. हाइड्रोजन इज़ द सिंपलेस्ट एटम्स बिकॉज इट कंटेन वन इलेक्ट्रॉन एंड वन प्रोटॉन. एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और एक ही प्रोटॉन होता है. डी वाला बेटा इसका ठीक है. व्हाट इज़ द नेगेटिव आयन. एन एटम डैट गेन एन इलेक्ट्रॉन. जो लेता है इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है. ठीक है, और जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है उसे हम नेगेटिव आयन कहते हैं. तो बी वाला इसका करेक्ट है. आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 है, ट्रू और फॉल्स. द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल्स हेल्प अस टू एक्सप्लेन द पीरियोडिक टेबल. ट्रू है, ठीक है, कि रदरफोर्ड का जो मॉडल है वो हमें पीरियोडिक टेबल के बारे में बताता है. करेक्ट है. उसके बाद देयर आर ओवर 900 एलिमेंट्स इन द नेचर. हंड्रेड्स हैं, ठीक है, तो 900 ये गलत है, फॉल्स. प्रोटॉन्स कैरी अ नेगेटिव चार्ज. प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ये भी फॉल्स है. mass number is equal to number of proton plus number of electron. false. number of proton plus number of neutron. ठीक है. the nucleus of every atoms contains neutrons. गलत. क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन के साथ साथ प्रोटॉन भी होते हैं, तो इस वजह से ये रॉन्ग है. नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू ऑफ एलिमेंट्स एंड विच आर द ट्रू फॉर कंपाउंड. कि कौन सी स्टेटमेंट एलिमेंट्स है और कौन सी स्टेटमेंट कंपाउंड है. ठीक है, पहले देखिए, दे कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ एटम. एक काइंड के एटम कौन कंटेन करता है, एलिमेंट्स. दे कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलेस्ट सब्सटेंस. में हम किसको नहीं तोड़ सकते, एलिमेंट्स को नहीं तोड़ सकते, क्योंकि वो पहले बहुत सिंपल होते हैं. दे कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंस में तोड़. कंपाउंड क्योंकि ये थोड़े कम्प्लेक्स होते हैं, इसको हम सिंपल में तोड़ सकते हैं. दे कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट एटम इन फिक्स प्रोपोर्शन. एलिमेंट, ठीक है. दे आर मेड अप ऑफ एटम विद द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन. कंपाउंड दे आर रिप्रेजेंटेड बाय फार्मूला. कंपाउंड जिनके आगे सी लिखा हुआ है कंपाउंड, जिनके आगे ई लिखा हुआ है वो एलिमेंट. दे आर रिप्रेजेंटेड बाय सिम्बल्स, वो एलिमेंट्स हैं. उसके बाद है, शो बिलो द सिम्बल्स ऑफ कार्बन एट इज अपेयर ऑन द पीरियोडिक टेबल. ये कार्बन है, उसका अटोमिक, ये देखो ऊपर हमने कहा था मैस है, नीचे नंबर है, तो विच इज़ द मैस नंबर क्या है, 12. अटोमिक नंबर क्या है, 6. अब नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें कितने हैं, 6. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं, 6. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 6. क्योंकि मैस नंबर बना था नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को प्लस करके. 6 + 6 इज इक्वल टू 12. ठीक है. नेक्स्ट देखें, दिस क्वेश्चन रेफर टू द आउटलाइन ऑफ पीरियोडिक टेबल बिलो द लेटर ऑन दिस टेबल्स आर नॉट द सिंबल ऑफ द एलिमेंट. कि ये जो दिए गए ये सिंबल नहीं है, ठीक है, ये वैसे उन्होंने बताया कि आपने बताना है कि ये उन्होंने वैसे हमें बताया है कि अगर ए वाला है, बी वाला है, कि ये लाइन पूरी क्या रिप्रेजेंट करती है. ठीक है, तो हमने उसके लिहाज से इसको बताना है. पहला देखें, विच ग्रुप्स आर द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन बी. ठीक है, ये वाला, ये बी के अंदर ये कौन सा ग्रुप है, ज़ीरो ग्रुप इसे हम बोलते हैं. ठीक है, ये क्या है, ज़ीरो ग्रुप. उसके बाद सी, ये सी वाला है, ये क्या है, ये है ग्रुप नंबर 7. ठीक है, 7 ग्रुप है. ई वाला जो है, ये वाला, ये ग्रुप नंबर 1 है और एफ वाला ग्रुप नंबर 2 है. कोशिश करें कि ये जो ग्रुप लिखे हुए हैं ये 1 7, ये जो है ना 1 2 7 0, ये इस तरफ लिखें. ठीक है. उसके बाद है, विच एलिमेंट्स इन द नोबल गैस. नोबल गैस किस एलिमेंट में, ये जो बी वाला है, इसमें होती हैं नोबल गैसेस. ठीक है. अल्कली मेटल कहाँ पे होती हैं, यहाँ पे ई वाले में अल्कली मेटल्स हैं. विच एलिमेंट्स इज हेलोजेंस. ये जो सी वाले हैं, ठीक है, यहाँ पे हेलोजेंस होते हैं. उसके बाद है, पेज नंबर 746 पे आ जाएं. विच टू एलिमेंट्स वुड यू एक्सपेक्ट टू हैव वेरी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, सी एंड डी.
ठीक है। ये जो है यहाँ पे हैलोजेंस में है ये वाले, ये जो सी और डी, इनमें बहुत ही सेम इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं। उसके बाद है विच एलिमेंट्स हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर शेल, कि किसके आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, वो है एफ वाला, ये ग्रुप नंबर 2। ठीक है, ग्रुप नंबर 2 के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, ग्रुप नंबर 1 के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद आ जाए बेटा, नेक्स्ट है एक टेबल बना हुआ है। उसके बाद देखें, द टेबल शो द स्ट्रक्चर ऑफ सेवरल पार्टिकल्स हैं, ये ए बी सी डी ई, ये पार्टिकल्स हैं, उसमें ये नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स है, ये नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स है। नीचे इसी टेबल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है विच 3 पार्टिकल्स आर न्यूट्रल एटम्स, कौन से 3 पार्टिकल न्यूट्रल एटम्स हैं। न्यूट्रल एटम्स वो होंगे जिनमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के नंबर क्या होंगे, सेम होंगे। जैसे ये देखिए ए के अंदर सेम है, उसके बाद बी के अंदर सेम है और ई के अंदर सेम है, तो हम कहेंगे ए बी एंड ई, दीज आर द न्यूट्रल पार्टिकल्स। उसके बाद विच पार्टिकल्स इज अ नेगेटिव आइंस विच इज़ द चार्ज ऑन द आइन। अब जो नेगेटिव आइंस है डेफिनेटली उसके ऊपर चार्ज भी कौन सा होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। अब हमने इसमें से बताना है किसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ सकता है। जो हमने इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है शेल्स के अंदर, वो हम करते हैं अकॉर्डिंग टू प्रोटॉन्स, प्रोटॉन के लिहाज से। अब देखें, नेगेटिव आइंस उसके ऊपर आता है जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, 2 चीज़ें हमने पढ़ी थी, एक इलेक्ट्रॉन को देता है, दूसरा लेता है। ठीक है, जो देने वाला है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, जो लेने वाला है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। अब यहाँ पे देखेंगे हम प्रोटॉन, ये देखें यहाँ पे 8 है, ये 12 है, इलेक्ट्रॉन 12 मतलब कोई चेंजेस नहीं है, 12 है, नो चेंजेस। 12 है, यहाँ पे 10 है, इसका मतलब है इसने इलेक्ट्रॉन लिए नहीं है। इसके बाद 8 है, यहाँ पे ये 10 है, ये 9 कोई चेंजिंग नहीं, इसका मतलब है ये 2 में चेंजिंग है। ठीक है, अब हमें कैसे पता चलेगा किसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, किसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब ये है प्रोटॉन, ठीक है, इसके लिहाज से हमने इलेक्ट्रॉन को फिल करना है। ठीक है, जब हमने इलेक्ट्रॉन को इसके लिहाज से फिल करना है, 8 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2, यहाँ पे हम बना रहे थे। पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आए, फॉर एग्जांपल ये न्यूक्लियस है मिड में, पहले में ये 1 इलेक्ट्रॉन है, ये 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन पहले शेल में आ गए। उसके बाद देखें दूसरे शेल में 8 है टोटल, 6 आ जाएंगे, 2 4 6 आ गए। ठीक है, इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे इसके इलेक्ट्रॉन टोटल कितने लिखे गए हैं, 10। इट्स मीन कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से ले लिए हैं। 8 तो इसके थे, इसके प्रोटॉन नंबर, हम जो इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं वो किसके अकॉर्डिंग करते हैं, प्रोटॉन नंबर के लिहाज से। 8 प्रोटॉन नंबर है, लेकिन इनके अंदर टोटल जो इलेक्ट्रॉन आए हैं वो 10 हैं। ये देखें, अगर हम 8 देखें तो ये ऐसे फिल होंगे। अब लेकिन इधर इलेक्ट्रॉन कितने शो हो रहे हैं, 10। इट्स मीन कि इसने किसी से 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं, लेके यहाँ पे ये देखें 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब देखें 2 4 6 8 और ये दरमियान में 10, ये 10 हो गए। तो जब इसने लिए हैं तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज। तो इसलिए हम कहेंगे जो डी वाला है, डी -2 का मतलब क्या है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है क्योंकि इसने लिए हैं। उसके बाद देखें विच पार्टिकल इज़ द पॉजिटिव आयन विच इज़ द चार्ज ऑन दिस आयन। पॉजिटिव के ऊपर डेफिनेटली पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अब हमें कैसे पता चलेगा, इसने दिए हैं, पॉजिटिव उसके ऊपर आता है जिसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं। अब देखें उसका प्रोटॉन नंबर क्या है, 12 है। जब इसने दे दिए इसके पास कितने रह गए हैं, 10। ये देखें 12 है ना, 12 को हम कैसे करेंगे, 12 करेंगे पहले में 2, दूसरे में 8, 10 हो गए। इसका मतलब एक और शेल बनेगा, और ये देखो ये अब क्या हो गए, 12। ठीक हो गया, ये हमारे पास, इसके पास प्रोटॉन के लिहाज से इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं तो ये थे 12, लेकिन इसके पास अगर हम इलेक्ट्रॉन को काउंट करते हैं तो वो कितने आ रहे हैं, 10। इट्स मीन कि इसने ये वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो क्या कर दिए, वो दे दिए हैं। जब इसने ये इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं, ठीक है, तो इसलिए इसके ऊपर जो चार्ज है वो कौन सा आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो हम जो कहेंगे किस पार्टिकल ने दिए हैं, सी वाले में, इसलिए हम लिखेंगे सी, ये Cl। ठीक है, C+2 का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं। ठीक है, यूज़ द पीरियोडिक टेबल टू आइडेंटिफाई पार्टिकल ए। पार्टिकल ए को हम आइडेंटिफाई करने के लिए पीरियोडिक टेबल में देखें तो मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर हमने पीछे डिस्कस भी किया था 12 होता है। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो इसमें कौन सा ये एलिमेंट है,
एक्चुअल में मैग्नीशियम। ठीक है, आगे बेटा देखें क्वेश्चन नंबर 7। अ लिस्ट ऑफ पार्टिकल इज गिवन बिलो। एक लिस्ट है, ये देखें NaO2 AlCH4 NCl। नीचे क्वेश्चन पूछे गए हैं फ्रॉम द लिस्ट सेलेक्ट 2 एटम्स 2 मॉलिक्यूल्स एंड 2 आयंस। ये 6 है ना, 2 एटम्स कौन से हैं जो एक ही तरह के होंगे। ठीक है, ये देखो Al ये अकेला है, एक एटम है। N ये भी एक एटम है, ये दो क्या हो जाएंगे Al और N, ये एटम है। मॉलिक्यूल जो 2 या 2 से ज़्यादा एटम से मिलके बनते हैं, ये देखो N2 CH4, इसमें 4 हाइड्रोजन है, 1 कार्बन है, 5 टोटल एटम है। तो ये CH4 और O2 ये क्या है मॉलिक्यूल है। आयंस कौन से हैं जिनके ऊपर चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्जेस होते हैं। Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और Na और Cl क्या है, ये आयंस हैं। अब आगे क्वेश्चन देखें, व्हाट डू द फॉलोइंग सिंबल्स रिप्रेजेंट। Na और Na+I-, ये क्या सिंबल जाहिर करते हैं, ये कहते हैं Na+ है तो सोडियम आयन है, I- है तो आयोडीन आयन है। ठीक है, नेम द कंपाउंड मेड अप फ्रॉम NaNI। इन दोनों के मिलने से जो कंपाउंड बनता है, जैसे हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के मिलने से मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था, सोडियम और क्लोरीन के मिलने से सोडियम ऑक्साइड बना, सोडियम क्लोराइड बना था। यहाँ पे सोडियम और आयोडीन के मिलने से सोडियम आयोडाइड बनेगा, सोडियम आयोडाइड। ठीक है, उसके बाद इसको फार्मूला क्या है, NaI, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड का था MgO। ठीक है, सोडियम क्लोराइड का था NaCl, और सोडियम आयोडाइड का है NaI। व्हाट सॉर्ट ऑफ बॉन्ड होल्ड दिस कंपाउंड टुगेदर। इनके दरमियान में क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो इनके दरमियान में बॉन्ड कौन सा बनेगा, बॉन्ड बनेगा आयोनिक बॉन्ड। कौन सा बनेगा बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखें, लास्ट क्वेश्चन है। दिस डायग्राम रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर शेल ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, यूज देम टू एक्सप्लेन हाउ कोवलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म टू होल्ड द वन मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन टुगेदर। अब ये देखें, ये एक उन्होंने दिखाया कार्बन के होता है एटॉमिक नंबर 6। ठीक है, इसके पहले शेल में ये न्यूक्लियस है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 6 हैं तो कितने आएंगे 1 2 3 4। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद ये हाइड्रोजन है, इसका ये न्यूक्लियस है, और इसका क्योंकि एटॉमिक नंबर 1 है तो इसके पहले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब उन्होंने कहा कि इनके दरमियान में बॉन्ड बनाए, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र तो नहीं कर रहे, ये शेयर कर रहे हैं। ठीक है, ये देखें, अगर ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, इसका शेल कंप्लीट नहीं होगा। अब हमें कैसे पता चलना कि यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड बनना है या आयोनिक बॉन्ड बनना है। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करते हैं ना आयोनिक बॉन्ड में, अगर ये हाइड्रोजन इसको इलेक्ट्रॉन दे देता है तो इसके शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 4, और ये वाला डाल के 5, मतलब इसका शेल कंप्लीट नहीं होगा, इसको कोई फ़ायदा नहीं होगा। और इसका क्या बनेगा, इसका तो ये बिल्कुल एटम ही ख़त्म हो जाएगा, इसके तो अकेला न्यूक्लियस रह जाएगा, इसका ये एक जो है वो भी शेल ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए फिर ना इसको कोई फ़ायदा ना इसको कोई फ़ायदा, इसलिए ये शेयरिंग कर लेंगे। क्या करेंगे, शेयरिंग करेंगे। अब हाइड्रोजन कितने हैं, CH4 हम पढ़ रहे हैं मीथेन। ठीक है, तो 4 हाइड्रोजन है, इसको अपना शेल कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 4 हाइड्रोजन जब चारों साइड पे 1 2 3 4, इन 4 साइड पे अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, एक इधर शेयर करेंगे, एक इधर करेंगे, इधर करेंगे और एक इधर करेंगे, तो इसके जो हैं वो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। और हाइड्रोजन सबके पास एक एक मौजूद है, तो जब वो एक इसके साथ शेयर करेंगे तो एक ये और एक ये 2 पूरे हो जाएंगे। जब दूसरा हाइड्रोजन इसके साथ शेयर करेगा, इसके हाइड्रोजन के 2 पूरे हो जाएंगे। तीसरा हाइड्रोजन इसके साथ शेयर करेगा, उसके 2 पूरे हो जाएंगे। चौथा हाइड्रोजन इसके साथ शेयर करेगा, उसके भी 2 पूरे हो जाएंगे। अब इसकी शेयरिंग जो है वो आपको मैं दिखाती हूँ कैसे आपने बनानी है। ठीक है, ये देखें, ऐसे बनानी है आपने कि ये क्या है, दरमियान में 6 लिखा हुआ है कार्बन का, 6 प्रोटॉन, मतलब ये न्यूक्लियस है। पहले इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, फिर उसमें देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरे हो गए, क्योंकि ये चारों साइड पे एक एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। ये क्या है, हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो ये एक एक हाइड्रोजन के साथ शेयर कर रहा है। जिस तरह हाइड्रोजन के भी जो शेल हैं वो भी क्या हो रहे हैं, कंप्लीट हो रहे हैं। तो ये क्या है, CH4, ये मीथेन गैस है, ये उसका ये बना है, आयोनिक बॉन्ड इसके दरमियान में बनेगा। ये क्या है, एक आयोनिक कंपाउंड है। तो बेटा ये आपने अच्छी तरह ये एक्सरसाइज करनी है सारी। ठीक है, इसको पहले सॉल्व करें, फिर अच्छी तरह इसको रीड करें, लर्न करनी है।
और इसके साथ साथ आपने जो वर्कशीट है वो भी करनी है। ठीक है, ये एक्सरसाइज करनी है यहाँ तक हमारी कंप्लीट हो गई है और आपने इसके साथ वर्कशीट उसको भी प्रिपेयर करना है। तो ये हमारा चैप्टर नंबर जो 3 है वो कंप्लीट हो गया है। ओके, अल्लाह हाफिज़।